दाइमा के खिलाफ जाते हुए सूरज ने ईशा जी को घर छोड़ने से रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। सूरज भले ही पक्का ब्रह्मचारी है, लेकिन वह एक बेहद अच्छा पति भी है। इसलिए जब जब ईशा जी पर कोई मुसीबत आई है, सूरज ने हमेशा उनका साथ दिया है। सूरज ने आज तक हर उस हाथ को रोका है जिससे ईशा जी की इज्जत पर आंच आ सकती थी, और हर उस जुबान पर लगाम लगाई है जिसके अल्फाज ईशा जी को ठेस पहुंचा सकते थे। लेकिन अब सूरज ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि ईशा जी को लोगों द्वारा जो ताने दिए जा रहे हैं उसका कारण खुद सूरज है। जवानी के नशे में सूरज ने जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहने का जो प्रण लिया था, वही व्रत आज ईशा जी की जिंदगी को तहस-नहस कर रहा है। लोग अब ईशा जी को यह ताने मार रहे हैं कि तुम्हारा पति तो ब्रह्मचारी है, इसलिए तुम्हें कभी मां बनने का सुख नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, लोगों का काम होता है उल्टी सीधी बातें करना, और हर किसी का मुंह बंद नहीं करवाया जा सकता। लेकिन हद तब हो जाती है जब दाइमा खुद ईशा जी को सूरज का ब्रह्मचर्य तुड़वाने के लिए कह देती है। दाइमा के मुंह से यह बात सुनकर सूरज एकदम हैरान रह जाता है। अब जहां एक तरफ दाइमा यह ठान चुकी है कि वह ईशा के हाथों सूरज का ब्रह्मचर्य तुड़वा कर रहेगी, वहीं दूसरी तरफ सूरज बेचारा अपना ब्रह्मचर्य बचाने में लगा हुआ है। और ईशा जी बेहद अच्छे से जानती है कि ना वह दाइमा की कही हुई बात टाल सकती हैं और ना ही सूरज का ब्रह्मचर्य तुड़वा सकती हैं, क्योंकि वह सूरज के ब्रह्मचर्य का पूरा सम्मान करती है। इसलिए अगले ही दिन, जहां एक तरफ मोनिका अपनी ही बच्ची को दूध पिलाने से इनकार कर रही होती है, वह कहती है, मम्मी जी, मैंने इसे दूध पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह मेरा दूध पी ही नहीं रही। दोस्तों, मोनिका यह सब सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि यह बच्ची उसकी है ही नहीं। भला वह किसी और की बच्ची को अपना दूध कैसे पिला सकती है? यही मौका देखकर ईशा जी दाइमा के जहन से सूरज का ब्रह्मचर्य तुड़वाने वाली बात निकालने के लिए काव्या और आरव के डिवोर्स का मुद्दा छेड़ देती हैं। ईशा जी कहती हैं कि वह जल्द ही काव्या और आरव का डिवोर्स करवा देंगी। ईशा जी की यह बात सुनते ही दाइमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। दाइमा को इस हाल में देखकर सूरज को ईशा पर बेहद गुस्सा आ जाता है। सूरज कहता है, आप जानबूझकर बार बार काव्या और आरव के डिवोर्स की बात कर रही हैं, जबकि मुझे मालूम है कि आप ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर आप सच में ऐसा करने वाली हैं, तो चलिए आज ही आरव को डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को कह देते हैं। सूरज की यह बात सुनकर ईशा जी हैरान रह जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या जवाब दें। तब सूरज कह देता है, ना आप अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी बहू, और ना ही अच्छी भाभी। यही दाइमा ईशा को साफ साफ कह देती है कि अगर काव्या का डिवोर्स हुआ तो ईशा जी भी इस घर में नहीं रहेंगी, और लोग उन्हें छोड़ी हुई औरत के नाम से ताने मारेंगे। दोस्तों, लोग पहले ही ईशा जी को मां ना बन पाने के ताने मार चुके हैं। ऐसे में भला सूरज कैसे चाहेगा कि लोगों को दोबारा यह मौका मिले कि कोई ईशा जी को छोड़ी हुई औरत का ताना मार सके? इसलिए जैसे ही सूरज देखता है कि दाइमा गुस्से में ईशा जी को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने वाली है, वह फौरन आगे बढ़ता है और ईशा जी को रोक लेता है। सूरज दाइमा के सामने ईशा जी की ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ईशा जी इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन दाइमा यहाँ सूरज को साफ साफ कह देती है कि अगर ईशा जी को इस घर में रहना है तो उन्हें जल्द से जल्द मां बनना होगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा जी सच में सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ पाएंगी? और क्या वह सूरज के बच्चे की मां बन पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताएं।